हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 कंटिन्यू करेंगे। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको पेज नंबर 258 पे स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्लेन किया था उसके अकॉर्डिंग करना है हमें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दिए हुए होते हैं, एंड ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, प्रोविजंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिए होते हैं। एंड फाइनली लास्ट में हमें ऐड और लेस करने हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहाँ तक आपको रीड करना है। फिर ये जो बी पॉइंट है ये इन्वेस्टिंग है और सी पॉइंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑलरेडी हम करके आए हैं। सो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम ये सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। सो हेडिंग दिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। ना यहाँ पर देखिए आपको 16 और 17 के फिगर्स दिए हुए हैं। सो पहले क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस करेंगे ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कैसे हुआ ये। 17 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45 है और 16 में 30 है। इसका मतलब 15,000 प्रॉफिट हुआ होगा इन द ईयर 17। सो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 15,000। अब पहले मैं हेडिंग्स बता देता हूँ। हम ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और इसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जो आंसर होगा दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एंड देन ऐड करना है हमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये मैं हेडिंग सिर्फ बता रहा हूँ आपको फॉर्मेट में जो है, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ना इतनी हेडिंग्स देने के बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे सम में। डेप्रिसिएशन 70 एंड 90। इन द ईयर 16 70 दिया हुआ था, देन 90। सो डेप्रिसिएशन 20,000 नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस तो कंसीडर करते हैं, बट ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। गुडविल 55 थी, 40 हो गई, मीन्स राइट ऑफ किया है गुडविल को। पीएनएल में डेबिट साइड होगा, गुडविल राइट ऑफ 55 माइनस 40 15,000। स्टॉक 45 था और 60 हो गया। स्टॉक हमारे करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं तो ये आउटफ्लो होगा। देखो कैसे। स्टॉक जो है वो हमारा करंट एसेट्स है, और रूल्स हैं कि करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारा आउटफ्लो होता है। तो ध्यान से समझो कैसे। करंट एसेट स्टॉक हमने परचेज किया तो किसी ने हमें फ्री में तो नहीं दिया होगा स्टॉक, हमने सामने पैसे दिए होंगे, पेमेंट किया होगा। सो स्टॉक परचेज किया है, करंट एसेट्स इंक्रीज हुए तो आउटफ्लो, एंड सेम करंट एसेट्स डिक्रीज हो गए तो हमें इनफ्लो करना है। इनफ्लो करंट एसेट्स में डेटर्स आते हैं समझो, या स्टॉक ही समझ लो। चलो स्टॉक है, स्टॉक डिक्रीज हो गया या डेटर्स डिक्रीज हो गए। सो स्टॉक कैसे डिक्रीज हुआ होगा? हमने सेल किया होगा तो इनफ्लो हुआ होगा, पैसा आया होगा। डेटर्स हैं, डिक्रीज हो गए। डिक्रीज कैसे हुए होंगे? डेटर्स ने पैसे दिए होंगे तो इनफ्लो होगा।
सो करंट एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो आउटफ्लो होगा, करंट एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो इनफ्लो होगा। नाउ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में इसका उल्टा होगा। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई तो इनफ्लो कंसीडर करेंगे। देखिए करंट एसेट्स इंक्रीज हैं तो आउटफ्लो एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीज है तो इनफ्लो, एंड करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई तो हम इसे आउटफ्लो कंसीडर करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देता हूं करंट लायबिलिटी का। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई। सो कैसे डिक्रीज हुए होंगे, हमने उन्हें पैसे दिए होंगे तभी तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, और क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए तो आउटफ्लो में लिखेंगे। आउटफ्लो मीन्स लेस करेंगे। सो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है। सो इंक्रीज इन करंट स्टॉक, करंट एसेट स्टॉक 15,000 हमारा आउटफ्लो है। डेटर्स 90 में से 50 हो गए, करंट एसेट्स डिक्रीज हो गए तो इनफ्लो हुआ होगा। सो ये रहा ऐड में लिखा है, देखो डिक्रीज इन करंट एसेट्स 40,000 का इनफ्लो। 40 कैसे आया, पहले 90 थे अब 50 हो गए तो 40 डिक्रीज हो गए। क्रेडिटर्स 60 में से 40 हो गए, ये देखिए क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए तो आउटफ्लो होगा। सो क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं, ये रहा आउटफ्लो में लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स 20,000 डिक्रीज हो गए। बिल्स पेएबल 20 में से 70 हो गए, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इनफ्लो में लिखेंगे, ये रहा ऐड बिल्स पेएबल 50,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए, 15 में से 10 हो गए। सो करंट एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो इनफ्लो होता है 5,000। सो स्टूडेंट्स ये हमने टैबुलर फॉर्म में जो दिया हुआ था वो कंप्लीट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड। सो डिविडेंड रिसीव्ड जो होगा ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको मिल जाएंगे। सो ये यहाँ पर माइनस होंगे। डिविडेंड रिसीव्ड 2000, इंटरेस्ट पेड ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे सारे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एंड रेंट रिसीव्ड ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। देखो हमारा बिजनेस कुछ भी हो लेकिन रेंट रिसीव करना हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे फीस दोगे, ये मेरी बिजनेस इनकम हो गई, प्रोफेशन इनकम हो गई। लेकिन रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ये मेरी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है। सो फाइनली 15,000 में ऐड करेंगे 38,000, इन तीनों का टोटल हो गए 53,000, माइनस करेंगे 12,000 41,000, फिर से ऐड करेंगे 95,000 136 और उसमें से माइनस करेंगे 35,000, सो 1,01,000। सो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और ये जो रूल्स हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के मैंने आपको लिखवाए। करंट लायबिलिटी का भी मैं एग्जांपल दे दूं आपको, इनफ्लो कैसे हुआ। समझो करंट लायबिलिटी में मैं लिख रहा हूँ लोन, शॉर्ट टर्म लोन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। सो लोन हमने किसी से लिया है यानी पैसे उधार लिए हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कैसे, पैसा आया होगा, इनफ्लो हुआ होगा। सो ये रूल्स हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही काम में आते हैं। नेक्स्ट सम जो है 17 उसमें भी काम में आएंगे। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।